नमस्कार साथियों, स्वागत है सबका इस चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं डीजीपी के बारे में। जी हाँ साथियों, डीजीपी की पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भी पता चल सके। यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालें सीधा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है साथियों, डीजीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जी हाँ साथियों, सबसे पहली बात है कि डीजीपी का पद पुलिस विभाग का एक बहुत ही बड़ा पद माना जाता है। यह पद केवल एक आईपीएस किया हुआ व्यक्ति ही इस पद के लिए योग्य होता है, इसीलिए यह पुलिस विभाग में एक सम्मानित पद भी माना जाता है। एक डीजीपी को अपने क्षेत्र में बहुत से अधिकार प्राप्त होते हैं। वह अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्थाओं को देखता है। डीजीपी को हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। जो सबसे बड़ी पॉइंट है साथियों कि डीजीपी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। पुलिस विभाग का यह अंतिम पद और शीर्ष पद माना जाता है। इस विभाग में डीजीपी से कोई बड़ा पद नहीं होता है। प्रत्येक राज्य में केवल एक या एक इससे अधिक 4 ऐसे पद होते हैं जिसमें सभी डीजीपी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। आगे का पॉइंट है साथियों, जानेंगे कि डीजीपी क्या होता है, डीजीपी कैसे बने, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, उनका सैलरी क्या होता है, डीजीपी के योग्यता क्या चाहिए और डीजीपी का कार्य क्या होता है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जी तो डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जिसका उच्चारण हिंदी में करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। डीजीपी को हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं। यह किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस विभाग का अधिकारी होता है, जिसका चुनाव भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस की परीक्षा द्वारा किया जाता है। गैर आईपीएस इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। राज्य में इसे कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है साथियों, डीजीपी कैसे बने। जी हाँ साथियों, डीजीपी कैसे बने। डीजीपी बनना कोई आसान कार्य नहीं होता है। इस पद को प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत और कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही इस पद की प्राप्ति की जाती है। यह पद पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदों में से एक पद होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए आईपीएस की परीक्षाओं से गुजरना बहुत ही जरूरी होता है। अगला पॉइंट है साथियों, कैसे प्राप्त होता है डीजीपी पद। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आपको उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी बनाए पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आपको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी पद पर कार्य करना होता है। फिर पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी पद पर की जिम्मेदारी संभालनी होती है। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी पद पर तैनात की जाती है। इसके बाद आपको पुलिस महानिरीक्षक यानी कि डीआईजीपी नियुक्त किया जाएगा। अब पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजीपी बन जाएंगे। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजीपी का पद पर कार्यभार सौंपा जाता है। फिर अब अंत में आप लोग को पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी पद पर नियुक्त किया जाता है। पुलिस विभाग का यह एक अंतिम पद माना जाता है, इसलिए यह पद आसानी से नहीं होता है। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद ही इस पद को प्राप्त कर पाएंगे। अगला पॉइंट है साथियों, डीजीपी के लिए परीक्षा क्या होती है। जी हाँ साथियों, डीजीपी का योग्यता क्या चाहिए। डीजीपी बनने के लिए आपको यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सिविल सर्विस परीक्षाओं में भाग लेना होता है। यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं और फिर प्रोमोशन के बाद आप डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक पद पर पहुंच सकेंगे। अगला पॉइंट है साथियों, डीजीपी के लिए आयु सीमा क्या होती है। जी साथियों, सबसे बड़ी पॉइंट है कि डीजीपी को पद की परीक्षा के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के नियमानुसार छूट प्रदान भी की जाती है। अगला पॉइंट है साथियों कि डीजीपी की सैलरी कितनी होती है। जी साथियों, बहुत ही आदमी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि डीजीपी की सैलरी कितनी होती है। तो 7वें वेतन आयोग के बाद पुलिस महानिदेशक की सैलरी 56,100 2,25,000 रुपये प्लस ग्रेड पे प्रतिमाह प्रदान की जाती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, डीजीपी के कार्य क्या होते हैं। जी हाँ साथियों, डीजीपी के कार्य होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डीजीपी का मुख्य रूप से कार्य जिस राज्य में तैनात की जाती है उस राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना उनका कार्य होता है। दूसरा पॉइंट है साथियों, प्रदेश के सभी जिलों में कानून व्यवस्थाओं को नियंत्रण में रखना होता है। तीसरा पॉइंट है कि राज्य सरकार के साथ प्रदेश में मिलकर राज्य के कार्यों को भी आगे बढ़ाना होता है। चौथा पॉइंट है, राज्य के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपने नियंत्रण में रखने के साथ साथ पुलिस कर्मियों को जिलेवार प्रबंधन करने की जिम्मेवारी डीजीपी के अनुसार ही किया जाता है। तो ये थी साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें, डीजीपी कैसे बनते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनकी योग्यता क्या चाहिए, सैलरी
सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता दिया है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।